सर, इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है, इससे पहले अगर मैं केपी की बात करूं तो हर तरफ सैलाबी सूरत हाल थी। कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, कहीं पे सैलाब आ गया। हम इसको क्या कहें कि ये क्या मिसमैनेजमेंट है या सारे का सारा जिम्मा जो है वो हमने भारत के ऊपर डाल देना है कि भारत ने डैम्स का जो ज़्यादा पानी था वो हमारी तरफ भेज दिया है? क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो हमें चीज देखनी है कि 12 करोड़ की आबादी है और जो रिवर बेड है, जो चाहे वो आपका रावी है, चिनाब है या सुतलेज है, वहाँ ये एक यूनिक इवेंट होता है, हर साल नहीं होता। और पिछली दफा 2022 में हुआ। और अब जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्लाइमेटिक चेंजेस के अंदर एक वनरेबल मुल्क है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया भी। और ये एक क्लाइमेटिक डिजास्टर है कि इस इतना हद तक जो आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर मेल्ट है, उसके साथ साथ क्लाउड बर्स्ट हैं, तो एक बड़ा मैसिव क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो इस खत्ते को अफेक्ट कर रही है। तो वो फैक्टर तो बिल्कुल है। लेकिन दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो यही है कि रिवर बेड के इर्द गिर्द बहुत सारी आबादियां जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत सारे गांव मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसे एरिया में खेती बाड़ी शुरू हो चुकी है जो रिवर का एरिया है। और फिर रिवर अपना जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो वो फिर उन जगहों के अंदर इवैक्यूएट कराना, उधर उधर से लोगों को, और जो कि एक मैसिव लेवल पे हुआ है। अगर आप देखें तो 3 लाख से ज्यादा लोगों की मुंतकली हुई है, उनको एवैक्यूएट कराया गया है। लेकिन ये कहना कि इसका कोई हम परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ढूंढें, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उन आबादियों को शिफ्ट करना और उनको वहां से मूव करना परमानेंटली, अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको खत्म करना, ये इसके ऊपर काम तो हो रहा है सही। और भरपूर तरीके से हो रहा है। सही। लेकिन ये कोई एक ऐसी टास्क नहीं है जो एक साल में मुकम्मल हो जाए या 2-3 सालों में भी मुकम्मल हो जाए। इसके ऊपर आपको अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज देनी होंगी, बहुत कुछ करना होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एनडीएमए का जो रिस्पांस था, उसके साथ जो पीडीएमएस का रिस्पांस था, वो एक तारीखी रिस्पांस था। और बड़ी तेजी से जो जितनी इंतजामिया है उसने ना सिर्फ इवैक्यूएशन कराई, अर्ली वार्निंग्स दी, बल्कि लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की। लेकिन जो स्केल है डिजास्टर का वो बहुत बड़ा था। सही। सर, अगर ये डिज़ास्टर की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में 2010 हो, 2022 हो या 2025 हो, इस तरह के सैलाब आते रहते हैं और ये ऐसा नहीं हो रहा कि पहली दफ़ा ये हो रहा है। अभी तक हम लोग डैम्स क्यों नहीं बना सके? अभी तक हम लोगों के पास कोई प्रॉपर इसकी कोई प्लानिंग क्यों नहीं थी? हर दफ़ा इतनी जाने जाने के बाद हम लोग टीवीज़ पे बैठ के सिर्फ मजम्मत कर रहे होते हैं। और मुसद्दिक मलिक साहब ने तो आज ये भी फरमाया कि अगले साल जो इस तरह की बारिशें होंगी वो एक हफ्ता पहले होंगी और फिर एक हफ्ता बाद कुछ ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी बात भी हुई। ये प्रोडिक्शंस तो हमारे पास हैं, लेकिन इनसे बचा कैसे जाएगा? इनके लिए डैम्स बनाए जाएंगे, क्योंकि अगर इंडिया के हम डैम्स की बात करें तो उन्होंने इतने डैम्स बनाए हैं कि इतने डैम्स होने के बावजूद भी इतना पानी था कि उनको पाकिस्तान की तरफ भेजना पड़ गया। हम लोग इतना ज़्यादा पानी ज़ाया कर देते हैं। सैलाब की, ये जो सैलाब आता है ये समंदर की तरफ चला जाता है। अगर यही पानी हम स्टोर कर लें डैम्स बना के, तो कोई ना कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। ये क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान में डैम्स बनते? नहीं, देखें, अगर डैम्स की बात की जाए, चाहे मोहम्मद डैम हो, नीलम झेलम का प्रोजेक्ट हो, या अभी इस वक्त जो दायमेर भाषा डैम है, उसके अंदर मैसिव एलोकेशंस पीएमएल ने एड ने की। और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि चंद सालों में दायमेर भाषा डैम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर एडमिट करूंगा कि अर्बन सेंटर्स के अंदर और ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो एक्वाफायर्स का कॉन्सेप्ट है कि अर्बन एरियाज में एक्वाफायर्स बनाए जाएं, जो पॉन्ड का मैकेनिज्म होता है कि आपके मुख्तलिफ पॉन्ड्स हो, छोटे छोटे, हर शहर के अंदर एक नहीं दर्जनों की तादाद में हो, जहां इस तरह के पानी को डाइवर्ट करके आप जो वाटर टेबल है उसको आप दोबारा से रीफिल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें इसके ऊपर बड़ी तेजी से मेहनत करने की जरूरत है। और इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना, ये अब तक अडॉप्ट हो जाना चाहिए है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, और हो भी रहा है और उसको अडॉप्ट किया भी जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आपकी एक इट इज एन एक्सरसाइज जो कि चुटकी में नहीं होती, इट टेक्स टाइम, और उसके फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट आते हैं। तो मेरे ख्याल से वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। सही। बहरहाल इसके ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर ब्रिज बनाना है आपने तो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, अगर रोड्स आप बना रहे हैं तो उसके नीचे अगर अगर वो रिवर बेड्स के पास है तो पानी के अखराज का मैकेनिज्म बनाना और उसको इंश्योर करना कि फ्लडिंग हो तो वो उसको
सस्टेन कर सके, उस फ्लड्स को जो है बर्दाश्त कर सके, ये बड़ा ज़रूरी है अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन चीज़ों को इंडक्ट करना। सही सर, कल फाइनेंस मिनिस्टर की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी परसों, उसमें उन्होंने कहा कि 2022 के सैलाब के बाद हमें $11 मिलियन मिलना था, उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, मंसूबे दिखाने थे, लेकिन हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके और वो जो $11 मिलियन का जो प्लेज था वो हमने वेस्ट कर दिया। तो सर ये क्यों हुआ, ये कब तक हम वेस्ट करते रहेंगे? एक तरफ तो पाकिस्तान तरक्की की बातें करता है, उड़ान की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम एक बेसिक चीज़ है डैम्स, हम वो डैम्स ही नहीं बना सकते जिसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं, हमारी फसलें बेहतर हो सकती हैं, हमारे किसानों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। हम लोग ये प्लेजेस को वेस्ट कर देते हैं और फिर हर साल बारिशें आती हैं, बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, इतना नुकसान हो जाता है। देखें, ये 11 मिलियन नहीं, ये $11 बिलियन बिलियन। की प्लेजेस थी और ये 90% फाइनेंसिंग थी। देखें, इसकी एग्जीक्यूशन सूबों ने करनी थी, जहां वफाक का काम कोऑर्डिनेशन का था। ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आना, जिस तरह हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं सिंध के अंदर, या दीगर और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीबिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब सूबों ने लाने थे। तो वफाक की तरफ से वो फैसिलिटेशन मौजूद है। वफाक की तरफ से ना इसमें कोई ताखीर है, ना कोई रुकावट है। ये आप बिल्कुल आप केपीके के नुमाइंदे से पूछें, आप बलूचिस्तान के नुमाइंदे से पूछें, आप जो है सिंध के नुमाइंदे से, पंजाब में अगर वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स होने थे तो उनसे पूछें, तो वो आपको बेहतर इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन वफाक की तरफ से कोई ना रुकावट है, ना डिले है। सही। हमारा रोल जो मल्टीलैटरल जो कमिटमेंट्स हैं उनके साथ इंगेज करना है, वो हम कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कराना है सूबों के साथ। लेकिन जो एग्जीक्यूशनरी पावर्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, वो मुकम्मल तौर पे सूबों के पास है। सही। सर अगर मैं अब बात करूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट होती है, कब्जा माफिया होता है, इन कब्जा माफिया के खिलाफ आपकी हुकूमत कोई एक्शन लेगी? देखें, जो कब्जा माफिया है उसके खिलाफ ना वफाक की हुकूमत की डोमेन में तो कैपिटल टेरिटरीज आती हैं, लेकिन जो कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन अगर लेना है तो वो ज़िलाई हुकूमतों ने लेना है। सही। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती है वो ओनर्स होती हैं अर्बन प्लानिंग की, सही। वो ओनर्स होती हैं ये ग्रीन और ब्राउन, और जो शहरों के जो मास्टर प्लान है उनको अप्रूव, इम्प्लीमेंट या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की। तो ये जो डोमेन है ये प्रोविंशियल है, और प्रोविंशियल से भी हटके इट इज डिवॉल्व टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। सही। डेफिनेटली अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूवल मिली है तो वो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी है। अगर वो लाहौर है तो एलडीए हो सकता है, अगर एलडीए की डोमेन में हो, अगर वो वाल्टन की डोमेन में है तो वो वाल्टन होगी। इसी तरह अगर फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, या फिर म्युनिसिपल या तहसील की कॉरपोरेशन टीएमएज होती है। सही। तो ये उधर जो है, जबकि वहाँ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कन्वेड हैं, द पॉलिसी इज देयर। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है उसकी इलीगल के खिलाफ, वो टीएमएज और सिटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास होती है। तो डेफिनेटली ये जो है उनका उनको मेरे ख्याल से बहुत काम करने की जरूरत है, और कम से कम जो नई कंस्ट्रक्शंस हैं वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। सही। सर अभी कल मोहतरमा मरियम साहिबा ने एक कश्ती में बैठ के उस जगह का जायज़ा लिया, उस पर थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो कश्तियाँ कहीं और यूज़ हो सकती थी, या उनको एरियल व्यूज़ लेना चाहिए था बजाय इसके कि वो कश्ती में बैठती, खुदा न खास्ता उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर की तारीफ करूंगा कि वो ऑन ग्राउंड गई, और ऑन ग्राउंड उन्होंने जायजा लिया और फिर उसके मुताबिक हदायत दी। आज भी वो लोगों के साथ मिक्स हुई, जो जो लोग फ्लड इफेक्टीज हैं